हेलो भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शुभम सिंह स्टडी नाइट यूट्यूब चैनल पर और चुकी है और मैथ्स की क्लास आ चुकी है। आज बड़ा ही शानदार सा टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आज हमें पढ़ना है, साधारण ब्याज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, नए नए तरीके सीखेंगे। बहुत आसान चैप्टर होता है भाई। मैं आपको बताऊं, सबसे आसान चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। मैं आपको बोलूं, परसेंटेज में कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक चीज चलती है, वो आपके अभी मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा कि कौन सी चीज चलती है। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को एक बार फटाफट शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि शुभम सर की क्लास आ चुकी है, सर पढ़ाने लगे हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल भी लेट मत करो, एकदम टाइम पे आ जाओ। और जल्दी से सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करो, और जितने लोग भी देख रहे हैं, सबसे पहला काम, अब जब भी मेरी क्लास को देखा करो, सबसे पहले शेयर कर दिया करो, ठीक है? जिससे मुझे खुशी मिलती है, और खुशी देना चाहते हो, दूसरों को खुशी देने से तुम जिंदगी भर खुश रहोगे, याद रखना इस बात को, ठीक है ना? चलो की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होता है कि इंटरेस्ट क्या है। पहले इंटरेस्ट जानते हैं। इंटरेस्ट मतलब जो तुम समझ रहे हो ना कि इंटरेस्ट तुमको पढ़ाई में, वही वाला इंटरेस्ट है। देखो, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। जैसे ब्याज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। ब्याज दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ब्याज क्या होता है, सबसे पहले ब्याज को जाने। मान लो कि मैंने आपको 100 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? 100 रुपया दिया। मैंने आपको 100 रुपया दिया। अब उस 100 रुपए के बदले, जैसे मान लो आपको जरूरत थी, मैंने आपको 100 रुपया दे दिया। तो अब मैंने आपको 100 रुपया दे दिया तो फ्री में थोड़ी दूंगा कि नहीं आप ले जाओ 100 रुपया, ऐसा थोड़ी होता है। चाहे कोई भी हो, आप भी किसी को देंगे तो फ्री में नहीं देंगे। तो आप किसी को मजबूरी में, जैसे मान लो 100 रुपया उधार दिए, तो उस पैसे के बदले आपको क्या होगा कि कुछ देगा वो। अब वो क्या देगा कि अतिरिक्त पैसा देगा। जैसे मान लो आपने 100 रुपया उधार दिया और कहा कि 1 साल बाद हमको चाहिए। मैंने आपको 100 रुपया उधार दिया और आपने बोला सर मेरे पास है नहीं अभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 साल बाद मुझे देना, ठीक है? 100 रुपया मैंने आपको दिया, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 साल बाद मुझे देना। तो 1 साल बाद आप मुझे लाके मुझे 100 रुपया दोगे, लेकिन खाली 100 रुपया नहीं दोगे। आपने मेरा पैसा 1 साल तक अपने पास रखा है, तो 100 रुपए के अलावा मैं आपसे एक्स्ट्रा भी कुछ पैसे लूंगा। बात समझ आई? 100 रुपए तो लूंगा ही लूंगा जो मैंने आपको दिया है, उसके अलावा आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लूंगा। तो वो जो अपना जो मैंने आपको 100 रुपया दिया था, वो मेरा मूलधन है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन, ठीक है ना? और मूलधन के बदले जो आपने मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, 100 रुपया के बदले मान लो आपने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 1 साल तक पैसा आप रखा था, मैं आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा दे देता हूं, मैं आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा दे। तो वो जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, वो ब्याज है मेरा। वो क्या है? ब्याज है। बात समझे? मतलब मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता है, उधार ली गई राशि पे जो उधार दी गई राशि के अतिरिक्त जो पैसा मिलता है, उसको ब्याज कहते हैं। और ब्याज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये ब्याज दो तरह का होता है, ठीक है ना? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट आप समझ गए। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ब्याज जो हर साल समान होता है। जैसे मान लो आपने मुझे पहले साल में 20 रुपए अतिरिक्त पैसा दिया है, अब मान लो दूसरे साल भी आप मेरा 100 रुपया रखे रहते हो, तो दूसरे साल भी आप मुझे 20 ही रुपया दोगे। तीसरे साल भी आप मेरा 100 रुपया रखे हो, तो तीसरे साल भी मुझे आप 20 ही रुपया दोगे। वो हर साल सेम रहेगा। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल सेम होता है, बढ़ता घटता नहीं है। जो रेट आपको एक बार डिसाइड कर दी गई है, वही रेट आपकी हमेशा हर साल के लिए रहेगी। ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। बात समझ में? जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 100 रुपया आपने लिया, 100 रुपया के बदले आपने मुझे 110 रुपया दिया। अब जो ब्याज अगली साल होगा वो 100 रुपया का नहीं होगा। अब 100 रुपया का ब्याज नहीं, अब 110 रुपए का ब्याज लगेगा। किसका? 110 रुपए का ब्याज लगेगा। तो इसका मतलब ब्याज का भी ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं लगता, खाली मूलधन का अतिरिक्त पैसा यानी ब्याज लगता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का भी ब्याज लगता है। बात समझ में? तो सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया, जो हर साल समान होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट की कुछ जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं, समझो। समझिए ध्यान से, क्या है जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट में एक होता है मूलधन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं P,
आपने मान लो टी समय के लिए समय आपने समय वेस्ट किया, मान लो आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पैसा ले रहे हो, तो जो उधार ली गई धनराशि है वो पी होती है। टी यानी कि आपने कितने समय के लिए लिया है। एक होता है दर, दर का मतलब किस रेट पे आपने लिया है, किस दर पे आपने, कितना प्रतिशत आप ब्याज दोगे, वो प्रतिशत दर रेट होती है। तो यहां से जो सीआई जो एसआई निकलता है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है मूलधन गुणे समय गुणे दर डिवाइड बाय 100। ये सभी लोग जानते हैं, आप देखे होंगे पिक्चर, तो पिक्चरों में भी पूछता है बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, उसको नहीं पता रहता हीरो को। तो तुमको अगर पता है तो क्या पता किसी हीरोइन से टाका भिड़ जाए। मैंने कहा हीरोइन से, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट याद रखे रहना, इसका फॉर्मूला होता है पीआरटी। एक्चुअली क्या है कि आज के जमाने में सब लोग पढ़ाते कैसे हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ता, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना। लेकिन मान लो आप कल को शादी करने गए और किसी ने आपसे पूछ दिया साधारण ब्याज का सूत्र बताओ, अगर तुम मैथ की तैयारी करते हो तो हमसे तो ज्यादा रिस्क है, हम तो मैथ पढ़ाते हैं। मान लो हमारी शादी होने गई और लड़की वालों ने हमसे पूछ दिया कि अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र बताओ, यकीन मानो मुझे नहीं याद है, मतलब रिश्ता टूट जाएगा पक्का। बात समझ में आ रही है ना। तो तुम तो कम से कम याद कर लेना, मेरा छोड़ो, तुम याद कर लेना सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बाई 100 होता है। इसमें अगर देखोगे तो पी आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब आरटी बाई 100। आप डायरेक्टली एक चीज जानो, एसआई बराबर जो होता है वो आरटी % होता है, बस ये जानना। इसके अलावा तुम्हें दुनिया की कोई भी इकलौती चीज नहीं जाननी, बस एसआई बराबर आरटी % होता है, बस ये जानो पूरा एसआई इसी पे चलता है। पूरा एसआई मैं आपको आरटी % पे दिखाऊंगा करके, पूरा एसआई, पूरा सिंपल इंटरेस्ट इसी आरटी % पे चलता है। एक भी सवाल इस भी आरटी % से नहीं बाहर जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान चैप्टर होता है, ठीक है। चलो सवाल की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं भाई, बहुत ही आसान, सिंपल इंटरेस्ट, आर मतलब दर, टी मतलब समय। तो जल्दी से एक बार वीडियो को सब लोग फटाफट एक बार वीडियो को सब लोग शेयर और लाइक कर दो भाई, एक बार शेयर कर दो हर जगह, अपने हर जगह, हर चैनल, हर जगह ग्रुप, हर जगह जहां जहां तुम शेयर करते हो। देखो वीडियो को आप शेयर क्या करो, मजा आता है मुझे, ठीक है ना। जो रियलिटी है तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। जानकारी दे देता हूं, तो जान लो जानकारी क्या है। जानकारी हमारे यहां जो हमारी स्टडी 91 की संस्था है उसमें एक बैच चल रहा है यूपी टीईटी का। तो जितने भी बच्चे हैं यूपी टीईटी वाले वो प्लीज इस बैच को ज्वाइन करो, या आप भी आपके छोटे बड़े भाई बंधु दोस्त यार बहन फैमिली रिश्तेदार नाते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो जो यूपी टेट एग्जाम की तैयारी करता हो, उसको बताइए कि स्टडी 91 पे ऑफर चल रहा है और ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। आज लास्ट तारीख है इस ऑफर का। 899 रुपया में आपको ये बैच मिल जाएगा यूपीटीईटी, कल से इसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यूपीटीईटी का बैच आप ज्वाइन करवाइए, अगर आप हैं तो आप भी ज्वाइन करिए। और ये सारे सब्जेक्ट है, खाली मैथ नहीं। 899 रुपए में ऐसा नहीं खाली मैथ है, सारे सब्जेक्ट है इसमें। मैथ्स आपको मिलेंगे, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट मिलेगा, इसके बाद आपको संस्कृत हिंदी इंग्लिश एनवायरमेंटल स्टडीज, सारे सब्जेक्ट आपको 899 रुपए में आपको मिल जाएंगे। क्या करना है आपको, हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन में जैसे आप देखेंगे एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देगी आपको, या फिर आप पेड कोर्सेस में जाएंगे तो वहां आपको यूपीटीईटी मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे यूपीटीईटी की तैयारी करते हैं वो प्लीज इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। जरूर से जरूर ज्वाइन करें, या आपका कोई बड़ा भाई बंधु छोटा भाई बंधु कोई भी हो जिसको भी आप चाहते हैं सबको बोलिए यूपीटीईटी का शानदार सा बैच स्टडी 91 पे भी आया। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, जितना जल्दी हो सकता है बैच को ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है, ठीक है ना भाई। ठीक है, चलो सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज क्या होगा। यूपी कांस्टेबल 19 जून 2018 को क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। देखो मैंने क्या कहा, एसआई निकालने का सिंपल तरीका मैंने बताया था पीआरटी डिवाइड बाई 100, यही बताया था। मैंने कहा था इसका इस्तेमाल करोगे तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। पी कितना है 1500 रुपया, आर कितना है 8% और टी कितना है 4 साल डिवाइड बाई में 100। 15 चौको 7 और 8 चौको 8 छक्का 48, 480 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आया। बिल्कुल एकदम आसान सा सवाल बन गया।
480 रुपए का आपका एसआई आया है, बात समझ में आई ना? कितने का आया? 480 रुपए का, मतलब 1500 रुपया पे अगर 4 साल का 8% ब्याज लगाओगे। देखो अब इसको तो आपने इस तरीके से एक देख लिया, आप दूसरा तरीका समझो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसी सवाल को लगाने का? दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं, सुनो। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट नाम का जो हमारा चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर किस पे चलता है? RT% पे चलता है। ठीक है, अब बताओ, मैंने कहा था कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल समान होता है, मतलब 8% पहले साल भी है और 4 साल तक कहानी है, इसका मतलब हर साल समान होगा। तो हर साल 8% पहले साल, दूसरे साल 16%, तीसरे साल 24%, चौथे साल 32%। कैसे आया? 8 गुणे 4 का मल्टीप्लाई करके, यानी एसआई जो आपका आ गया वो 8 गुणे 4 32% आया है, और वही तो है आर गुणे टी। 8 गुणे 4 ही तो आर गुणे टी है। तो 32% का आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। कितने परसेंट का आ गया है? 32% का। ये जो आपको 1500 रुपया दे रखा है यहां पे, आपका प्रिंसिपल दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे भैया? प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल की बात यहां पे किया है। अब प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल जो होता है एसआई में हमेशा 100% होता है, तो इसी 100% का मान 1500 दिया है, तो 1% का मान बताओ कितना हो जाएगा? सभी लोगों को पता है कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 आ जाएगा। आपसे एसआई पूछा था, एसआई का मान कितना आया है? 32% आया है, यानी एसआई बराबर आपने जो 32% निकाला है उसी का मान बता सकते हैं 32 गुणे में 15, 15 दूनी के 30, 15 तिया 45 और 3 मिला के 480 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बना। कितने का बना? 480 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बना। समझ में आ गया? ऐसा सवाल आएगा तो आप लगा लोगे। और अगला सवाल ऐसा ही है, 8% की दर से 5 वर्ष के लिए 8 पचे 40, 1800 रुपए निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा? आप बताओ 100% का मान कितना है आपका? क्या हो गए? 100% का मान आपका 1800 रुपया है। ठीक है, 100% का मान 1800 रुपया है, 1% का मान 18 आ जाएगा। अब इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हो। 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज, 8 पचे 40, 40% का मान, मतलब एसआई कितने का बना? 40% का। 40% का मतलब 40 गुणे में 18, 18 चौको 32, 320 रुपया है। गड़बड़ा गया, 18 चौक 72, 720 रुपया है। मेरा दिमाग कितना तेज चलता है आप सोच सकते हो। 18 चौक को 32 पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। एसआई बराबर सिर्फ RT% होता है, ये सभी लोग जानते हैं, और बहुत ही आसान लेवल के सवाल चल रहे हैं। यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये भी आया था 19 जून 2018 के बैच में। ठीक है भैया, तो आज सारे सवाल हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एसआई बराबर RT%, इसी पे हमारा पहली क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की है, और बहुत मजा आएगा आप सभी को। ठीक है ना? 2800 रुपए की राशि है, 6% प्रति वर्ष की दर से 5 साल में साधारण ब्याज क्या होगा? अब ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लगा सकते हैं, ये आपके लिए गिफ्ट है। आप गिफ्ट का मतलब क्या होता है? जो मैं गिफ्ट देता हूं उसको आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना पड़ता है इस सवाल का आंसर। ठीक है ना? तो कमेंट सेक्शन में जब वीडियो बंद हो जाएगी तो वहां पे जाके आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। 600 रुपए का ढाई वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? भाई 2 साल है, ये देखो 2 साल और आधा साल है। 2 साल और आधा साल है, आधा साल का मतलब 6 महीना, आधा साल। अब 2 साल, पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 4%, 4 4 8%, और जो आधा साल है तो आधा ही ब्याज लोगे ना, पूरा थोड़ी लोगे। आज 6 मान पे चले गए, पैसा मांगने लाओ, पैसा दो मेरा, तो ब्याज तुमको कितना देगा? 6 महीना गए तो 6 महीने का देगा, आधा देगा। कितना देगा? आधा देगा मेरे भाई, आधा देगा आपको। ठीक है ना? तो वो आपका 4% का आधा 2% लग जाएगा। यानी यहां से आप क्या कहोगे कि जो RT% आपका साधारण ब्याज होता है, एसआई बराबर क्या होता है? RT%। तो R कितना है? 4, और T कितना है? 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे में 2, 2 ने काट दिया इसको 2 बार में, 5 दूनी के 10%। अब आपको बताना है 10% कितना होगा। 600 रुपया अमाउंट है, 600 रुपया का 10% 60 रुपया होता है। कोरिया का बच्चा भी बता देगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है भाई। अगला देखो, दिल्ली पुलिस 2008, PO 1998, 2 बार क्वेश्चन है, 1992 लिखा है। किसी धन पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपया प्राप्त होता है, धन बताएं। यहां पे आपको RT दे रखा है, एसआई का मान क्या होता है? RT%। RT कितना है? 4 साल में कितना है? 5% की दर से, 5 चौको 20%। इसी 20% का मान दिया है, 20% का मान आपको कितना दिया है? 800 रुपया। 1% का मान कितना हो जाएगा? 40 रुपया।
तो आपसे 100% का मान पूछा है, धन आपसे पूछा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है जो कि 100% होगा, 40 के बाद 2 जीरो और लगा दो, 4000 रुपये इसका आंसर बन जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे सवाल तो हमेशा जीरो लेवल से शुरू होते हैं, जल्दी बताओ, सवाल हमेशा कहां से शुरू होते हैं? जीरो लेवल से सवालों की शुरुआत होती है, जीरो लेवल से हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो धीरे धीरे आ रहे हैं ना सवाल, इंतजार तो करो, इंतजार तो करो। वह मूलधन जिस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 है। सेम सवाल है, लगा लेना, गिफ्ट है आपके लिए। अगला देखो, एसएससी सीपीओ री एग्जाम हुआ था 8/6/2016 को, उसका यह सवाल है। एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीना बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपए भुगतान किया, उसके द्वारा ली गई राशि कितनी है? देखो ऐसा ही सवाल बनता है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोरिया का बच्चा आगे सवाल बना के चला जाता है। यहां देखो, एसआई बराबर लॉजिक मैंने आपको क्या बताया? आरटी परसेंट बताया, आरटी परसेंट बताया, एसआई बराबर मैंने आपको। अब आरटी कितना है? 12 आपका रेट है, और टाइम कितना है? यहां से देखो, टाइम जो है आज 6 महीना और 8 साल है। 6 प्लस में 8 को भी महीना में बदलेंगे तो 8 को भी साल में बदलेंगे तो 8/12, एक साल में 12 महीना होता है। तो ये महीना है, ये वर्ष है, इसको भी साल में बदल देंगे तो 8/12। इसने 4 ने काट दिया 2 बार, 4 ने काट दिया 3 बार, 3 छक्का 18, 2 20, 20/3, 20/3 साल आया समय आपका। कितना आया समय आपका? कितना आया? 20/3 साल। तो यहां हम 20/3 साल कर देंगे, है ना भैया? अब यहां से देखो, यहां से आपका 3 ने इसको काट दिया 4 बार में, 20 चौको 80, 80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 80% का आपका एसआई आया है, 80% का सिंपल इंटरेस्ट बना है आपका। अब अगर 80% का आपका एसआई बना है, एसआई कितना बना है? 80% का, और एसआई का मान आपको दिया है कि 720 रुपया। क्या कहा है? 8 महीने बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपए का भुगतान किया है, ठीक है ना? तो ये 0 से 0 कट गया, 1% का मान 8 9 72 आ गया। आपसे पूछा है उधार ली गई राशि यानी प्रिंसिपल कितना था? 100% का मान आपसे पूछा था, तो 900 रुपया आ जाएगा इसका मान। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 900 रुपया, पहला वाला इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना? सवाल में कुछ नहीं होता, सिर्फ ऐसे ही सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। अगला देखो, सागर ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ उधार लिया, उधार नहीं उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपया भुगतान किया। सागर कितना धन उधार लिया था? देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये प्रिंसिपल होता है जो आपने उधार लिया है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो ब्याज देते हो आप प्रिंसिपल के अलावा, जो मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त पैसा देते हो। इन दोनों पैसे को मिला के आप जो अमाउंट देते हो उसको बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। जब दोनों चीज मिला देते हो, जैसे मान लो आपने 100 रुपया उधार दिया, 100 रुपया मुझे उधार दिया मान लो, और मैंने ब्याज के रूप में आपको 10 रुपया दिया, यानी कि मैं आपको कितना रुपया लौटाऊंगा? 100 रुपया तो आपका जो मैंने लिया है मूलधन वो लौटाऊंगा, और साथ ही साथ 10 रुपया ब्याज के रूप में लौटाऊंगा। मैंने आपको 110 रुपया लौटाया, और ये जो 110 रुपया है ये आपका मिश्र धन है, जिसमें मूलधन प्लस में ब्याज होता है। तो मूलधन प्लस में ब्याज को अगर आप जोड़ देंगे तो मिश्र धन बनता है। क्या बनता है? मिश्र धन बनता है, जिसमें मूलधन प्लस ब्याज जोड़ा जाता है, ठीक है ना? मूलधन प्लस में ब्याज जोड़ा जाता है। यहां पे क्या कहा है? सागर ने 16% साधारण ब्याज की दर से कुछ उधार लिया है पैसा। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद उसने इतना रुपया वापस कर दिया। अब चलो यहां पे जरा सवाल को समझो, यहां पे समझो कि एसआई कितने का बना? 16% के हिसाब से 5 साल का, 16 × 80%, 80% बन गया। और आपको बताओ प्रिंसिपल आपका कितना है? 100% है। तो अगर आपने 100 रुपया उधार लिया है तो आपने 80 रुपया का इंटरेस्ट दिया है, यानी कि आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में एसआई, यानी कि आपने 100 प्लस में 80, यानी आपने कुल मिलाकर अमाउंट के रूप में 180% वापस किया है। कितना वापस किया है? 180% वापस किया है। अब यहां से बताओ मेरे को कि 180% का मान कितना होगा? यही दिया है कि उसने इतना रुपया वापस किया है, 10,080 रुपया, 10080 इतना रुपया वापस किया, 0 से 0 कट गया। 1% का मान बताओ? 18 × 5 = 90, 10 बचा 18 छक्का, ना 18 छक्का 108, 1% का मान आ गया। आपसे क्या बोला है? सागर ने कितना धन उधार लिया था? उधार ली गई राशि यानी कि प्रिंसिपल का मान आपसे पूछा है, और प्रिंसिपल बराबर आपने 100% मान रखा है, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा? 5600 रुपया आ जाएगा भैया। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ये,
अभी आज पहली क्लास है, ऐसे हम धीरे धीरे बेसिक के सवाल ही सीखेंगे, ठीक है ना। अभी इसमें बहुत ज्यादा लेवल वाले सवाल आगे अभी आएंगे आपको, लेकिन एसआई बहुत इजी चैप्टर होता है, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, पर वो भी बहुत आसान होता है। तो इस तरह की चीजें हम सीखेंगे धीरे धीरे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताओ क्या है। फिर से देखो, ये जो 5 वर्ष बाद उसने इतना रुपया अदा किया है, उसका मिश्रधन है जो उसने अदा किया है, टोटल पैसा, आपका मूलधन साथ में साथ आपका ब्याज, जब दोनों मिला के आपने जब पे किया है तो आपने 10,080 रुपया, वो आपका मिश्रधन वाला अमाउंट है। अगले सवाल को देखो क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा सा सवाल है। क्या कहा है आपसे अगले सवाल में कि 7200 रुपया के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3, यूपीएसआई के एग्जाम में आया था ये सवाल 20 दिसंबर 2017 को। 7200 रुपया के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% का सालाना ब्याज की दर पर साधारण ब्याज करते रहे। बहुत आसान है यार, 9 महीना। देखो एसआई बराबर क्या होता है, RT%। आर कितना दिया है, 50/3, और समय कितना दिया है, 9 महीने को साल में बदलेंगे तो 9/12। ठीक है, अब यहां से समझो, 3 ने काट दिया इसको 3 बार में, 3 ने काट दिया इसको 4 बार में, 2 ने काट दिया इसको 2 बार में, 2 ने काट दिया इसको 25 बार में। यानी एसआई आपका कितना आ गया मेरे भाई, 25/2%। एसआई आपका कितना आ गया, 25/2%। 25/2% आपका एसआई आ गया है। एक मिनट, चलो बात समझ में। 7200 रुपया के 9 महीने के 50%, 3% सालाना साल ब्याज में इतना रुपया ज्ञात करें। अब यहां से समझो ध्यान से, एसआई आपका कितना आ गया, 25/2%। ये आपका एसआई आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला साधारण ब्याज ज्ञात करो, और आपको टोटल पैसा यहां पे दिया हुआ 7200 रुपया, यानी ये आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यानी कि 100% का मान, 100% का मान आपको 7200 दिया है। 0 से 0, 0 से 0, 1% का मान 72 होता है। तो एसआई का मान आपसे पूछा था, यानी 25/2 गुणे में 72 कर देंगे। 2 ने काट दिया इसको 36 बार में, 25 छक्का 150, 25 75 और 15 मिला के 90। 900 रुपया आपका जो बना था वो सिंपल इंटरेस्ट बना था, एसआई बना था 900 रुपया। बात समझ में आ रही कि नहीं? 900 रुपया का आपका साधारण ब्याज था। कितने रुपए का था, 900 रुपए का। आवाज आ रही ना, 900 रुपए का साधारण ब्याज था। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल कह सकते हैं। एसएससी सीजीएल प्री 2016, 1 रुपया का 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो भैया, वार्षिक दर ज्ञात करना है, रेट आपको बताना है। देखो अरे एकदम सिंपल सा लगा दो, एसआई बराबर में PRT/100, यही होता है ना। अब एसआई आपको दिया है, कह रहा है साधारण ब्याज जो है वो 1 पैसा है। कितना है, 1 पैसा है। तो 1 पैसा हो गया, 1 पैसा बराबर में प्रिंसिपल आपको 1 रुपया दिया है। अगर इसको पैसा में रखे हो तो इसको भी पैसा में बदलना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 रुपया को पैसे में बदल दो, कितना हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा। 100 पैसा गुणे में रेट आपसे पूछा है, और समय आपको कितना दिया है, 1 माह। माह को किस में बदलेंगे, साल में बदलेंगे, तो 1/12 कर देंगे, ठीक है ना। और डिवाइड बाई नीचे 100 तो है ही, 100 से 100 कैंसिल हो गया, रेट बराबर ये 100 जो नीचे था वो वाला, 12 इधर आ जाएगा, 12%। 12% का रेट बनेगा। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। बात समझ में। अगला देखो, राजेश ने किसी सहकारी समिति से 18% वार्षिक दर से ऋण लिया है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसने 9374 मतलब 9374 रुपया कुल देकर के सारा ब्याज चुका दिया, सारा ब्याज ऋण अदा कर दिया। राजेश ने कितना धन उधार लिया था, चलो देखो। 18% की वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद उसने दिया है, 4 वर्ष बाद। एसआई बताओ, 18 गुणे में 4, 18 चौक 72, 72% का आपका एसआई है, ठीक है ना। 18 के हिसाब से 4 साल का एसआई 72% आ गया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि उसने इतना रुपया चुकाकर सारा ऋण चुका दिया, मतलब उसने प्रिंसिपल भी दे दिया और सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया। कहा ले जाओ भैया, हमको अब हमारे पास 1 रुपया कर्जा नहीं, हमने सब चुका दिया। मतलब उसने मिश्रधन लौटाया है। क्या लौटाया है, मिश्रधन लौटाया है। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपका 72% का है तो अमाउंट आपका 172% का आएगा, और इसी 172% का मान 9374
9,374 है। इसी 172% का मान 9,374 है। यहां से बताओ 1% का मान कितना आएगा, इसको काट पीट के आंसर लाना है। जब इसको काट पीट के आंसर लाओगे 172 एकम 72, अरे नहीं 172, 17 पचे 85, 5 बार जाएगा, 17 पचे 85, 850, 2 पचे 10, यानी कि 860 है ना। ये 860 हो गया, कितना बचा 40 इधर बचा, 37 उधर बचा। 40 और 37 मिलके कितना होता है 77, 40 और 37 मिलके 77, 77 में 4 774, यानी कि 77 में 4 और जोड़ना है ना 700। हाँ एक मिनट रुक जाओ, देखो 77 बजा 774, 774 का मतलब 17 17 चौको 68, ठीक है ना, लगभग 4 बार में जाएगा, ठीक है, लगभग 4 बार में जाएगा। 17 चौको 68, 2 चौको 1, 1688 आएगा, सॉरी 688 आएगा। कितना 688, 777 था, यानी 12 इधर बचा और 74 उधर बचा, 12 और 74 मिला 86, 807, 5 बार में फिर से दशमलव में, ठीक है ना। ये इसको 54.5% में काटेगा। 1% का मान 54.5%। राजेश ने कितना धन उधार लिया था, 100% का मान आपसे पूछा है, कितना आ जाएगा 5450 लग जाएगा, इतना रुपया इसका आएगा आंसर। तीसरा अच्छा सवाल था, बहुत कैलकुलेटिव था, ऐसे सवाल एग्जाम में कभी कभी बन जाते हैं। अगला देखो, 36,000 रुपए की मूलधन पर 9.5% वार्षिक दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक साधारण ब्याज क्या होगा। ये देखो 2015 का सवाल है एलडीसी का। पहले आपको ये दिन काउंट करना है कि कितना समय है। यहां से देखो 5 जनवरी से लेकर और 31 मई तक कई चीजों बातों का इसमें ध्यान देना होता है। सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि इसमें फरवरी भी आएगी, तो लीप ईयर है कि नहीं ये भी देखना है। अब 2013 की बात कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 2013 में आपकी याददाश्त ठीक रही होगी, तो उस समय लीप ईयर नहीं था। तो 5 जनवरी के बाद जनवरी जो होती है 31 की होती है, 26 दिन इसमें बचे हैं जनवरी में 26 दिन होती है। 2013 जो दिया है 2013 इज नॉट ए लीप ईयर, तो फरवरी 28 की ही होगी, 28 जो होंगे वो फरवरी की होगी। मार्च में 31 होगा, ये मार्च है। अप्रैल में 30 होगा, ये अप्रैल है। और मई में तो 31 मई तक है, तो 31 मई भी है। टोटल टाइम कितना हो गया जरा जोड़ो, 8 से 14, 14 दो 16, 6 और 2 2 4 1 5 3 8 3 11 3 14, मतलब 146 दिन है टोटल टाइम। कितना है 146 दिन। अब मैंने कहा था कि हमेशा साल में बदला जाता है, तो 146 को 365 से भाग कर देंगे। यहां से देखो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है RT%, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब यहां से देखो RT% की अगर आप बात करोगे तो R कितना है 9.5% गुणे में ये कितना है 146 दिन है। ये क्या है दिन है, इसको बदलना है साल में, तो गुणे में 146 बटे में 365 करना पड़ेगा। 146 73 से 2 बार में और ये 73 से 5 बार में, 5 से काट देंगे तो 1.9 इंटू में 2, यानी कि 3.8% का क्या बना है एसआई बना है, ठीक है ना। 3.8% का एसआई बना है। आपको यहां से 100% का मान दिया है 3600, यानी इसी में आपको गुणा कर देना है कितने का 360 का, तो 0 से 0 खत्म हो गया। 36 त्रिक का 108, 108 आ रहा है, हाथ से लगा 10 का 36 त्रिक का ना 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 ना, अरे यार 36 इसका गुणा करना है, 36 और 38 का गुणा करना है। तो 36 अट्ठे 30 अट्ठे 240, 6 अट्ठे 48, 288, 288 को 8 से लगा 28 का, 36 त्रिक का 108 में 28 जोड़ना 116 और 20 छोड़ दिया तो 136, ठीक है ना मेरे भाई। यानी कि 1368 रुपया आया इसका एसआई। कितना आया 1368 रुपया आया। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो यहां से ध्यान दो, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ये जो डेट यहां पे दी हुई थी 5 जनवरी से लेके 31 मई तक, इनके बीच का ड्यूरेशन आप काउंट करोगे दिनों को, तो जो आएगा 146 दिन। कितना आएगा 146 दिन। अब 146 दिन को दिन में साल में बदलेंगे तो बटे में 365, क्योंकि नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। अगर लीप ईयर होता तो 366 लिखते, ठीक है ना। तो 365 से भाग करेंगे, इसने इसको काटा 73 से काट देंगे, 73 से 2 बार में कटेगा, 73 से 5 बार में कटेगा। ये 365 था तो ये 5 बार में कट गया। 5 ने इसको काटा, 5 इसको काट देगा, 1.9
यहां से देखो ये 9.5 था ना, इसको काट देगा 1.959, 19 बचे 95, तो 19 दूनी के 38, 3.8% का क्या बना, एसआई बना। ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है, 100% का मान आपको कितना दे रखा है, 36000। यहां से बताओ 1% का मान कितना है, 360, तो एसआई में 360 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का मान। अच्छा सवाल था बहुत। किसी धन पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज से 250 वर्ष ब्याज वही होगा जो 5000 रुपए का 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष में होगा। अरे यार देखो बहुत आसान सवाल है। मान लो 100 रुपया पे जो आप ब्याज निकालोगे 4% के हिसाब से, कितने साल के लिए, 2 दूनी के 4, 1 5/4 साल, 5/2 साल के लिए, 2 और नीचे 100 भी रहता है। ये जो ब्याज होगा, ये जो एसआई होगा वो 5000 रुपए का 5% की दर से 3 साल का ब्याज होगा। ये 100 से 100 खत्म हो गया, ठीक है। अब जो इसके बाद कट रहा है उस सभी को उड़ा दो, ठीक है ना। 5 से 5 खत्म हो गया, ठीक है। 2 ने इसको काट दिया 2 बार में, और 2 ने इसको भी काट दिया, 2 5 0 0, 25 तिहाई 7500 रुपया आ गया। 7500 रुपया ये आएगा एक्स का मान, मतलब वो धनराशि 7500 है। कितनी है, 7500। फिर से देखो क्या बोला है, किसी धन पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 से ही 1/2 वर्ष में वही ब्याज होगा। मतलब उस धन पे, मान लो धन है 100 रुपया, उस पे 4% का जो एसआई होगा वही 5000 रुपया पे 5% की साल का भी एसआई वही होगा 3 साल के लिए। बस इसलिए एक्स का मान निकल के आ जाएगा। अगला देखो, 4000 की राशि पर की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 5000 की राशि पर 12% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज के बराबर है। यहां से देखो 4000 रुपए का x% की दर से 3 साल का जो एसआई है वही बराबर है किसके, 5000 रुपए के 12% के 2 साल के एसआई के बराबर है, ऐसा आपसे कहा है। अब इसके बाद यहां से सिर्फ बचा एक काम है, वो क्या है, कैलकुलेशन। ये 100 से 100 खत्म हो गया, ये 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, 4 तिहाई 12 से 4 तिहाई 12 खत्म हो गया, यानी बचा क्या, 5 और 2, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना, 10% का इंटरेस्ट आएगा भैया। अच्छा सवाल था ये भी, नॉर्मल सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं। आज पहली क्लास है एसआई की, तो सिर्फ मैं आपको बेस क्लियर कर रहा हूं। अभी इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन का लेवल इधर उधर करता है तब। अगला देखो, कबीर ने रानी से कुछ ऋण लिया जो कि 11% साधारण ब्याज पर है। अगले 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपया अदा किया। 4 वर्ष बाद 7200 रुपया अदा किया, उसने कितना ब्याज देना पड़ा था। मतलब ये 7200 क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है, जिसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। 11% के हिसाब से 4 साल का ब्याज कितना होगा, 44%, 11 चौक 44, यानी कि आपका अमाउंट कितना हो गया, 144%। देखो एसआई जो आपका आया है वो 11% के हिसाब से 4 साल का 44% आया है, और आपका जो प्रिंसिपल होता है वो 100% है, यानी कि ये जो आपका अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 7200 रुपया आ गया। 72 ने काट दिया 100 बार में, 72 ने काट दिया 2 बार में, 2 ने काट दिया 50 बार में, 1% का मान कितना आ गया, 50। आपसे क्या पूछा है कि आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, आपसे एसआई पूछा है। एसआई का मतलब कितना है, 44% है, तो 44% का मान 44 गुणे 50 कर देंगे, 4 पचे 20 को 0, 4 पचे 20 को 0, और 4 पचे 20 2 22, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2200 रुपया। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 1 रुपए का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपया बन जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। देखो इसमें क्या है, 1 रुपए का 60 वर्ष में सरल ब्याज, यहां से देखो 1 रुपए का 8% की दर से 60 साल में ब्याज जो बन रहा है वो 9 रुपया बन रहा है। आर का मान आपसे पूछा है। सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन ये इसलिए डाल दिया गया है क्योंकि ये सवाल कभी कभी आपको कंफ्यूज कर जाते हैं कि इतने छोटे सवाल कैसे हो सकते। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 2 से काट दिया 5 बार में, 5 उधर जाएगा, R% का मान कितना आ जाएगा, 15। ठीक है ना, बहुत आसान है, बस आपको लगता है कभी कभी कि सवाल तो डिफिकल्ट ना हो जाए भाई। 12,500 रुपए की 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 15,500 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर क्या है, यहां से देखो
ये 12500 ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, और 15500 ये आपका क्या है अमाउंट है। अमाउंट कैसे आता है, जब प्रिंसिपल में एसआई को ऐड किया जाता है। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट कैसे आया, कितना आया, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कितना आएगा आप बताओ, 3000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 15,500 में से 12,500 घटाओगे, 3,000 का इंटरेस्ट आया है। आपसे ब्याज की दर पूछा है, ये कितने साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बताओ कितने साल का है, तो ये 4 साल का है। कितने साल का है मेरे भाई, 4 साल का है। ये 4 साल का आपको यहां पे ये जो आपने निकाला है ये 4 साल का है। 4 साल का एसआई इतना है, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का। चूंकि आप जानते हो मैंने आपको क्लास शुरू करते टाइम ही बताया था कि एसआई हर साल समान होता है, तो 4 साल का अगर 3000 है तो 1 साल का 3000 बटे में 4, 750 रुपया आएगा। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है कि 750 रुपया जो इसका प्रिंसिपल है 12500 का कितना परसेंट है। 20 से 20 खत्म, 25 से 6% बना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना है, 6% बना है। बात समझ में आएगी नहीं। यहां से देखो 12,500 रुपया यह आपको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। 4 साल में किसी ब्याज की दर से ये 15,500 रुपया हो जाता है, मतलब ये आपका अमाउंट दिया है 15,500, जो कि 4 साल बाद है। इसका मतलब आपने 4 साल में कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाया, तो आपको पता चला 4 साल में आप 3,000 का सिंपल इंटरेस्ट बना रहे हो। 4 साल में अगर 3,000 का सिंपल इंटरेस्ट है, इसका मतलब अगर 4 साल में 3,000 का सिंपल इंटरेस्ट है भाई, तो इसका मतलब 1 साल का ऐसा ही कितना आएगा, तो आपने कहा सर 1 साल का 750 रुपया आएगा। 750 रुपया 1 साल का है। अगर 1 साल का ऐसा ही 750 रुपया है, तो रेट आप बता सकते हैं 750 बटे 12,500, क्योंकि ये जो आएगा रेट, ये जो देखो यहां से जो रेट होगा वो किसके हिसाब से होगा, ये जो रेट आप निकालोगे वो प्रिंसिपल के हिसाब से होगा ना। किसके हिसाब से होगा, प्रिंसिपल पे, कि 750 रुपए का ब्याज आ रहा है 1 साल में, कितने के लिए, तो 12,500 के लिए, इसलिए बटे में 12,500 गुणे में 100, 6% का रेट। अगला सवाल देखो, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 42 रुपीज ऑन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव इन 3 ईयर एंड 4 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। देखो किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर। अच्छा बताओ, यहां से देखो ब्याजों का अंतर दिया है एसआई। अच्छा एसआई बराबर मैंने क्या बताया था, आरटी परसेंट होता है, यही बताया था। अब यहां से देखो 2 बार है, 5% के हिसाब से 3 साल और 5% के हिसाब से 4 साल, इन दोनों का डिफरेंस 5 पांते 15, 5 को 20, यहां से जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो 5% आ रहा है, और इसी 5% का मान 42 रुपए दिया है। आपसे पूछा है वो राशि बताओ, राशि अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। इसका मतलब हो गया ना। चलो यहां से बताओ 100% का मान कितना होगा, क्या गुना बढ़ रहा है, 20 गुना बढ़ रहा है, तब 100% हो रहा है, यानी आप प्रिंसिपल बता रहे हो। 5% का मान 42 है, तो 100% का मान परसेंटेज का यूज करते हुए इसमें भी 20 का गुणा करेंगे, 42 दूनी के 84, 840 रुपए का प्रिंसिपल बनेगा। कितने का बनेगा, 840 रुपए का प्रिंसिपल चलेगा। अगर ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो बहुत सर्दी है, बहुत भयंकर तबीयत खराब है मेरी, ठीक है। अब कल संडे है, होप कर रहा हूँ कल रेस्ट लूँगा, ठीक है। तो मंडे से आपकी क्लास प्रॉपर चलेगी, अगर समझ में आ गई, मेरी तबीयत सही रही तो, वरना मैं एकदम क्लास लेने की हालत में नहीं हूँ, मेरी आंखें एकदम चढ़ी चढ़ी हैं, बस मुस्कुरा रहा हूँ कैसे भी करके, कोई बात नहीं। 3,000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1,080 रुपया ब्याज कितने सालों में मिलेगा। समय आपसे पूछा है, यहां से देखो 1,080 रुपए का ब्याज है। अब देखो 3,000 रुपए पर 12% के हिसाब से कितने समय में, पीआरटी बाई 100 वाला करते हैं कॉन्सेप्ट। देखो एकदम आसान है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब एकदम आसान कॉन्सेप्ट है तो यूज करो, क्या समस्या है, ठीक है ना। यहां से समझो ये 20 से 20 खत्म, 12 से काट देंगे 12 नवा, और 3 से काट देंगे 30 से 3 बार में, यानी टी कितना आ गया, 3 साल। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। अगला देखो, ललिता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, पता नहीं कौन सी धनराशि दी। एक बार आप देखो यार, तबीयत खराब फिर भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम लोग वीडियो को शेयर वेयर नहीं करते, इतना कम रहती वॉचिंग ना, मजा नहीं आता। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान लेवल के सवाल हैं, अरे सर ये क्या है, थोड़ा अलग,
पहली क्लास है, मैं सबको लेके चलता हूं, मेरी सारी क्लासेस देखो आप जाके, पहले आप सारी क्लासेस देखो फिर बात करना। सारी क्लासेस मतलब अर्थमेटिक में मैंने हर चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ाया है, जीरो लेवल से शुरू करता हूँ और हाई लेवल तक जाता हूँ, हर टाइप के सवाल कराता हूँ। ऐसा कोई टाइप नहीं है जो आपको जो आप कहेंगे कि नहीं सर ये टाइप तो आपने नहीं पढ़ाया, ऐसा सवाल आपने नहीं कराया। हर टाइप का सवाल करा देता हूँ। जैसे अभी लास्ट चैप्टर, जो कल चैप्टर हमारा फिनिश हुआ है, वो एलिगेशन है। अब एलिगेशन में मैंने 5 क्लास ली है। पहली क्लास जो क्लास में बच्चा देखेगा वो कहेगा ओ इसमें क्या कर रहे हैं, ये तहाएं धुआं धाएं कर रहे हैं। 5 क्लास जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना मैटर तैयार किया है। आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, सारी चीजें पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आ जाए, कॉन्सेप्चुअली और ट्रिक दोनों, ठीक है। और साथ में सेशन को आप क्या किया करो, शेयर करते रहा करो, वरना तुम्हारे पास में किसी धारा के हिसाब से, कानून के हिसाब से लगा दूंगा कोई धारा, चले जाओगे जेल जोल में, समझ लेना मेरी क्लास नहीं शेयर करोगे तो। ललिता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर पर उस धन पर उसमें मिलने वाले ब्याज का अनुपात इतना है। देखो ब्याज मान लो, अब यहां से ये क्या है, क्या कह रहा है, धन और क्या कह रहा है, धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात, मतलब ये धन और ब्याज का अनुपात है। 10 रुपया आपका धन है, ठीक है, 6% का रेट है, पता नहीं कितने साल में, PRT/100 बराबर में जो SI आया है वो 3 आया है। बस इसी को सॉल्व कर लो, आर का मान आ जाएगा। यहां से देखो ये 0 से 0 कट गया, और क्या, और तो 2 से काट दिया 3 बार में, 2 से काट दिया 5 बार में, 3 से 3 उड़ गया, T बराबर 5 वर्ष। बहुत आसान सवाल है, 5 साल आ गया आंसर, ठीक है। अगला देखो, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो 5% के हिसाब से 8 वर्ष का SI 840 है, 5% के हिसाब से 8 साल का SI बताओ, SI बताओ। 5% के हिसाब से 8 साल का, 8 बचे 40%, 40% का मान कितना है, इतना, सॉरी 840 है, तो 1% का मान बताओ, 21, 21 चौक को 84 होता है। तो आप कितनी होगी, 100% का मान प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं, 2100 रुपया, ठीक है। आपसे कहा है 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी है। रेट आपसे पूछा है, ब्याज अभी भी है, समय आपको दिया है। अब यहां देखो PRT/100, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बराबर में SI होता है, आप सभी को पता है। उसी धनराशि पर मतलब 2100 रुपया पर, रेट नहीं पता, 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 साल बाद, डिवाइड बाई 100, उतनी ही ब्याज प्राप्त हो जितना पहले हो रहा था। पहले ब्याज 840 था तो अभी भी 840 ही होगा। आपसे रेट पूछा है कि अब रेट क्या होगा, बस साल बदल गया है। क्या बदल गया है मेरे भैया, साल बदल गया है। ये देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 21 चौक 84, 21 चौक 84 4 बार में, 5 से इसने काट दिया 8 बार में, रेट कितना आ गया 8%। और एकदम इजी सा सवाल है, आप देखते बता सकते हो इसका आंसर। देखो पहले में देखो 5% का रेट तो 8 साल, ब्याज तो उतना ही है। दूसरे में 5 साल है, मतलब 8 के बजाय 5 साल कर दिया तो जो रेट 5% था वो 8% हो जाएगा। ऐसे ही लगा सकते थे सवाल को, ठीक है ना। अगला देखो क्या लिखा है, साधारण ब्याज पर 15% दर से प्रति माह 1200 रुपया कमाने के लिए नीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। यूपीएसआई में सवाल आया था। देखो 15% वार्षिक की दर से प्रति माह, अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, वार्षिक दर है, और प्रति माह आपको ब्याज मिल रहा है 1200 रुपया कमाने के लिए, यानी कि माह का तो वार्षिक ब्याज बताओ, वार्षिक कितना रुपया कमाओगे, 1200 गुणे में 12, 144, मतलब 14,400 रुपया साल में कमाओगे आप, ठीक है ना। साल में, एक साल में कितनी रकम की आवश्यकता होगी, मतलब कितना रुपया आप जमा करोगे, ये आपसे पूछा है, यानी पी आपसे पूछा है। PRT आर आपको दिया है, कितना दिया है 15%, समय भी एक ही साल दिया है, एक साल यानी 12 महीना, बटे में 100 बराबर में 144000000 जो भी है, ठीक है ना। पी आप बता सकते हैं यहां से, 15 से काट दो इसको, 15 9 135, 15 छक्का 90, 9600, 2 0 और चला जाएगा, 96 के बाद 4 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। 96 के बाद यहां से देखो
1200 रुपए के हिसाब से इतना रुपया कमाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी? 15% के रेट के हिसाब से। अरे यार यहाँ पे एक जीरो कम आएगा ना, एक जीरो कम आएगा, अब सही है, ठीक है ना। 96,000 रुपए की राशि रहेगी तो 15% के आप अगर इंटरेस्ट पे जमा करोगे तो आपको हर साल 1200 रुपया मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, हर साल कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा। तो ये आज का एक आखिरी सवाल था। तो सीखा आपने, क्या सीखा? सबसे बड़ी बात है कि आपने अब तक क्या सीखा? आपने सीखा सिंपल इंटरेस्ट के एकदम बेसिक टाइप, पहला टाइप, जहां पे आपका बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक, अभी बहुत सारे लोग को ऐसा ऐसे डर लगता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता, कंपाउंड। बहुत आसान चैप्टर है ये, आपको आज से समझ में आएगा। और मेरी क्लास अगर आप लगातार देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमसे, शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम पे बस सर्च कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ठीक है ना। शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, शुभम सिंह मैथ्स, बिना किसी स्पेस के सब स्मॉल लेटर में लिखिए अपने टेलीग्राम पे शुभम सिंह मैथ्स, मेरी फोटो आ जाएगी, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जम के प्लीज शेयर कर देना, हर जगह आप सबको बता देना। मिलते हैं कल, ऐसा कल मतलब कि अब तो कल नहीं, परसों, ठीक है ना, एसआई के साथ, सिंपल इंटरेस्ट के दूसरे पार्ट के साथ, जहां पे पैटर्न चेंज करेंगे। अभी तक आपने एक ही टाइप के सवाल को कितने वैरायटी से घुमा सकता है, सारे वैरायटी के सवाल आपने देख लिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए अपना और मेरा दोनों का। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद। और क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, और अच्छी नहीं शेयर करना है, इस बात को जान लेना।